नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 मैथ 323 कोड जो आपका है पास्ट पेपर 2018 का। अब हमने इन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका है इन ईच प्रॉब्लम फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल डेरिवेटिव प्लस 2x y डैश इज इक्वल टू 0 हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y एन वन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले तो आपका काम यह है कि आपने ये चीज़ शो करनी है कि 1 प्लस एक्स स्क्र वाई डबल डैश प्लस 2x वाई। सबसे पहले हमने ये शो करना है हमारे पास y है tan इनवर्स x। फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद हमने सेकंड। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम इसका लें तो tan इनवर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 1/(1 + x स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 का। ये डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई 1 + x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 1 ताकि आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना आसान हो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x with respect to x 1 + x स्क्वायर y डैश का डेरिवेटिव सबसे पहले लेते हैं हम दोबारा डबल डेरिवेटिव y डबल डैश सेकंड एज इट इज़ प्लस y डैश एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर का 2x 1 का डेरिवेटिव 0। ये आपके पास आ जाएगा y डबल डैश 1 + x स्क्वायर प्लस 2x y डैश इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हमने जो है वो शो करनी थी कि आपके पास अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसके बाद हमने इसका अगेन डिफरेंशिएट किया इसको, फिर इसको हमने इस तरह से आपने प्रूव किया। Hence find the value of yn when x is equal to 0। yn की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, nth डेरिवेटिव आपने क्या करना है फाइंड करना है nth डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करोगे nth टाइम, डिफरेंशिएट n टाइम्स डी एन ओवर में डी एक्स एन। जैसे अगर हमने सेकंड डेरिवेटिव में तो डी स्क्वायर ओवर में डी एक्स स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब ओवर में डी एक्स क्यूब। इस तरह से अगर आपने nth लेना है तो डी एन ओवर में डी एक्स एन। अब हमने पहले इस टर्म का लेते हैं y 2 डबल डैश आप 2 लिख लो उसको 1 + x स्क्वायर। पहले हम इसका लेते हैं, फिर डी एन ओवर में डी एक्स एन, फिर हम लेंगे y 1 2x का इज इक्वल टू 0, 0 का तो वैसे ही आता है। नेक्स्ट अब आगे आपने डी डेरिवेटिव लेना है, हमने nth डेरिवेटिव लेना है y2 1 + x स्क्वायर, nth डेरिवेटिव लेना है y1 2x इज इक्वल टू 0। अब nth डेरिवेटिव लेने के लिए हमने थ्योरम यूज़ करना है, लिबनिट्ज़ थ्योरम। डी एन ओवर में डी एक्स एन, अगर nth डेरिवेटिव लेना हो, दो प्रोडक्ट में टर्म्स पड़ी हों, y2 है 1 + x स्क्वायर है, ये आपके पास होगी u, ये आपके पास v। इस तरह से ये आपके पास u, ये आपके पास v। अब हमने सबसे पहले इसका लेते हैं इस फार्मूले को फॉलो करते हुए। पहले है u का nth डेरिवेटिव y2 है तो ये आपके पास बनेगा y n + 2। v मतलब सेकंड आपके पास एज इट इज़ 1 + x स्क्वायर, फिर n फार्मूले का u n-1, पहले मतलब n है फिर n-1 n-2 n, मतलब आपने इसको क्या करते जाना है u को डिक्रीज करते जाना है n n-1 n-2, फिर लास्ट में जाके आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो n अब यहाँ y n + 2 है तो यहाँ मेरे पास आएगा y n + 1 v डैश सेकंड का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर का 2x। नेक्स्ट n n-1 ओवर में 2 का फैक्टोरियल, y n + 1 है, अब ये आपके पास आ जाएगा y n। अब y डबल डैश है ये आपके पास, इसका
फर्स्ट डेरिवेटिव तो 2x था, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आता है 2। इसको यहीं पे आप स्टॉप कर दोगे, क्यों आगे अगर आप लिखोगे ना तो 2 का अगेन डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 0, को टर्म वैसे ही आपके पास 0 हो जाएगी, इसलिए यहीं पे जब आपको लगे डेरिवेटिव आ गया कि 0 हो जाना है स्टॉप कर दो। प्लस अब इस पे अप्लाई करते हैं, अब देखना y1 था, ये हमने लिखा y1 तो मतलब nth लें तो ये आ जाएगा yn+1, v आपका एज इट इज़ 2x, फिर फार्मूले का मैंने लिखा n, अब yn+1 है तो yn रह जाएगा, 2x का अगेन डेरिवेटिव 2, जैसे ही आपने देखा कि 2 है नेक्स्ट वैसे 0 होगा, आपने इसमें से स्टॉप कर लेना है। अब हम टर्म अरेंज करेंगे yn+2 वाली, yn+1 वाली और yn वाली। yn+2 वाली हमारे पास एक ही है 1+x² yn+2, yn+ वाली हमारे पास एक ये है और एक हमारे पास ये है, इसको हम अरेंज करते हैं 2nx yn+1 प्लस 2x yn+1। yn वाली हमारे पास ये दो हैं, हम इनको भी अरेंज कर लेते हैं n(n-1) ओवर में 2 का फैक्टोरियल 2yn+2n इज इक्वल टू 0, 1+x² yn+2, इन दोनों में हमारे पास 2x yn+1 कॉमन है, आपके पास रह जाएगा n+1 2x yn+1 कॉमन। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास कॉमन जाएगा n निकाल लेते हैं हम n(n-1) 2 का फैक्टोरियल 2 प्लस 2n 2 से कैंसिल, यहाँ से 1+x² yn+2 प्लस n+1 2x yn+1 प्लस n(n-1) प्लस 2n yn इज इक्वल टू 0, 1+x² yn+2 प्लस n+1 2x yn+1 नेक्स्ट प्लस n² माइनस n प्लस 2n yn इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपके पास ये सारी टर्म ऐसे लिखी जाएगी, -n+2n आपके पास आ जाएगा प्लस n, बाकी सेम सारा कुछ आपके पास एज इट इज़ आ, ये आपके पास ठीक है इस तरह से आ जाएगी n, ये सिर्फ इसको सोल्व किया -n+2n प्लस n इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ना 4 इक्वेशंस बनी है, 3 आपके पास ये, एक आपके पास ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है 1 2 3 4 में ना इन सब में आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, 1 बाय 1 हम करते जाते हैं। एक साइड पे मैं चारों इक्वेशन लिख लूँगी ताकि इजी हो, फिर उसमें हमने 1 बाय 1 x इज इक्वल टू 0 पुट करते जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1b 2b 3b 4b, ताकि इजी लो, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है, ताकि इसको ज़रा मुझे एक पेज पे समझाना ज़रा इजी हो, इसलिए मैंने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, हमने व्हेन x इज इक्वल टू 0 जब आपने nth डेरिवेटिव बताना है, अब जहाँ जहाँ 1 2 3 4 में x है वहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x पर आते हैं, x की जगह अगर 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 क्या होगा आपके पास 0, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह से जब y डैश इज इक्वल टू 1 ओवर में 1+x², x जगह 0 पुट करोगे 1 + 0 1, 1 ओवर में 1 y डैश आपके पास आ जाएगा, y डैश कह लो या आप y1 कह लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं, x की जगह 0 पुट करोगे 1 + 0 1 y2, इसमें x की जगह 0 पुट करोगे ये सारे टर्म 0, मतलब y2 भी आपके पास क्या हो जाएगी 0। अब हम 4 वाले पे आते हैं, x² की जगह 0 पुट करोगे 1 + 0 1 yn+2, इधर x की जगह 0 पुट करोगे ये सारी टर्म आपके पास जाएगी इज इक्वल टू 0। इसमें x है नहीं आपके पास,
ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा एन स्क्वेयर प्लस एन वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये प्लस की टर्म उधर जाकर माइनस की वाई एन प्लस टू माइनस एन स्क्वेयर प्लस एन वाई एन। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो आप 1 2 3 4 क्वेश्चन में पुट कर दोगे, उसके बाद आपने करना ये है कि एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 मतलब 5 तक आप एन पुट करोगे ताकि आपको बिहेवियर पता चले कि इवन वालों के लिए क्या है और ओड वालों के लिए। nth डेरिवेटिव में इवन और ओड आपने दोनों फाइंड करने हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ से आपको डिसाइड नहीं होगा कि जी nth डेरिवेटिव इवन वालों के लिए क्या है, ओड वालों के लिए क्या है। अब एन में जहाँ आपने एन है वहाँ पे पहले आप पुट करोगे 1। अब जहाँ एन है वहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 1 एन की जगह 1 वाई 1 सॉरी 1 प्लस 1 यहाँ पर आपके पास आएगा 2। तो हम -2 y1 की वैल्यू क्या है आपके पास ऊपर अगर आप देखो y1 की वैल्यू आपके पास क्या 1 -2। इसको आप लिख सकते हो इस तरह से -1 और 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 ही होता है। n इज इक्वल टू 2 पुट करो इस वाले में, ये आपके पास है। अब इसमें आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 2 पुट किया 2 प्लस 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 y2 y2 आपके पास क्या है 0। जब 0 6 से होगा वैसे ही ख़त्म। तो इसके बाद आपके पास y4 भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। n इज इक्वल टू 3 पर आते हैं 3 प्लस 2 5 माइनस अब 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 3y3 माइनस 9 प्लस 3 12y3 -12y3 की वैल्यू -2। ये आपके पास आ जाएगा 24 है तो आप इसको लिखोगे -1 का स्क्वायर और 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल आपके पास 24 होगा। इसको इस फॉर्म में लिखना ताकि आपको बिहेवियर थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब आप ये देखो 4 का फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1 इसको हम लिखते हैं 3 4 12 12 को 2 से करो तो हमारे पास क्या आता है 24। इस तरह से आपने इसको क्लोज किया। अब n इक्वल टू 4 की बारी है। जब 4 पुट करोगे 4 प्लस 2 6। जब आप ये ठीक है। अब यहाँ पर 4 पुट करोगे 4 का स्क्वायर आपके पास 16 प्लस 4y4 की वैल्यू आपके पास क्या आती है 0। जब वो यहाँ पर आएगी बैक आप पुट करोगे तो वो सारा क्या हो जाएगा 0। अगर आप गौर करो तो इवन वाले जो हैं वो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ रहे हैं। ये देखिए y2 0 y4 0 6 आपके पास 0 5 की बारी है। n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 2 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 49 7 का स्क्वायर प्लस 49/7। सो यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू 5 पुट करना था। 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25 प्लस 5 25 प्लस 5 हमारे पास -30/5 y5 की वैल्यू आपके पास है -1 का फैक्टोरियल -1 का स्क्वायर 4 का फैक्टोरियल। अब इसको देखना इस तरह से लिखना है हमने माइनस है तो इसको हम लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर। अब 60 है सॉरी 30 है इसको हम लिखेंगे 6 5 और y5 की वैल्यू हमारे पास 4 का फैक्टोरियल। इस तरह से आपने इसको अरेंज करना है सारा। ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 सारा आपके पास 6 5 का फैक्टोरियल। अब इवन का बिहेवियर आपके पास है सारा 0। ओड वाले अगर आप देखें 1 3 5 उसमें आपके पास है ओड वाले में -1 की पावर 2 सॉरी -1 की पावर आपके पास 2 और 2n का फैक्टोरियल। जब n 1 था तो आपके पास n 1 डालेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y3, तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल। इस तरह से आपके ये जो है ये सारे इसके आपके बिहेवियर आएंगे, आपका nth डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपका एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन हमने करनी है एक्स स्क्वेयर ओवर में स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। पेपर में जो है वो आपकी मिस प्रिंटिंग है, इंटीग्रेशन का साइन आएगा आपके पास। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। अगर देखें इस तरह से याद रखना है आप लोगों को कि अगर x की पावर दे क्या 2, ऊपर भी क्या है 2, तो आपने इसको सेम फंक्शन बना लो। मतलब जो चीज़ नीचे एक्स के प्लस 1 है वही हमने ऊपर बनाना है। अब एक्स के बड़ा हुआ है, हमारे पास क्या मिसिंग है प्लस 1, तो प्लस 1 हमें प्लस 1 चाहिए, तो हम 1 ऐड भी करेंगे और माइनस भी। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 -1 किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो माइनस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। अब सेपरेट कर लेते हैं कि ये सारी टर्म इसको भी डिवाइड करती है और -1 जो है वो इसको भी। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड करेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को, -1 डिवाइड करेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। सेपरेट कर लेंगे। कहीं भी इंटीग्रेशन में अगर आपको नज़र आ जाए कि सेम है, तो आपने कोशिश करना है कि जो फंक्शन नीचे पड़ा हुआ है वही बना लो। जो चीज़ मिसिंग होगी आप उसको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, जैसे आपका क्वेश्चन है। अब ऊपर पावर क्या है इस सब की 1, नीचे क्या है माइनस 1/2, ऊपर जाकर माइनस को सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पावर 1/2, ऊपर जाकर -1/2 माइनस ये ऐसे ही रहेगा। 1 - 1/2, 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन इसकी अलग, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स की अलग। अब इंटीग्रेशन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स की आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। वो आपके पास होती है एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस इसकी इंटीग्रेशन भी ज़ुबानी आप याद रख लो। इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इन दोनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिख लोगे, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट आपका, लास्ट है एक्स आर्क साइन एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब आपने ये दो फंक्शन अगर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हो उसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो उसकी इंटीग्रेशन हम हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, मतलब जितने भी हमारे पास इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं उसको हम ऑलवेज चूज़ फर्स्ट फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लिखते हैं सबसे पहले, ताकि आपको इस पे अप्लाई करने पे आसानी हो। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट था कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई और इनकी इंटीग्रेशन करनी है, प्रोडक्ट पढ़े हो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ये आपके पास क्या लेते हैं हम फर्स्ट, ये हम क्या लेते हैं हमारे पास सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड की dx। अगर आप देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमेशा सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है, इसलिए हमेशा उसको सेकंड फंक्शन चूज़ करना है जिसके आपको इंटीग्रेशन पता हो। अब नेक्स्ट आगे, अब ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमने साइन इनवर्स एक्स को लेना है। ये आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड, मतलब इंटीग्रेशन हमारे पास किसकी चलेगी एक्स की। अब इसको देखो, जब फर्स्ट फंक्शन मैंने साइन इनवर्स एक्स, ये समझ लें आपके पास u है, ये आपके पास v। अब जहाँ जहाँ u है वहाँ पे मैंने साइन इनवर्स एक्स रखना है, जहाँ जहाँ v है वहाँ पर x। साइन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हमने लेना है, u हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स साइन
इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर ओवर में 2। डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 में स्क्वेयर रूट 1 - एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 dx। 2 जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन होगी नहीं, बाहर आपको साइड कर लो, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 साइन इनवर्स एक्स -1/2 एक्स स्क्वेयर ओवर में 1 - एक्स स्क्वेयर dx। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसमें मैंने कहा था कि अगर एक्स की पावर ऊपर नीचे सेम है, एक्स स्क्वेयर है, ऊपर भी एक्स स्क्वेयर है, तो आपने इंटीग्रेशन करते हुए क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि जो नीचे स्क्वेयर रूट में पड़ा हुआ ना 1 - एक्स स्क्वेयर, वही आपने ऊपर बना लेना है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वेयर था, ठीक है, एक्स स्क्वेयर से क्या है माइनस, माइनस इससे भी करेंगे उससे भी करेंगे, इधर ही कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब हमें 1 चाहिए, 1 हम ऐड भी करेंगे और माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 साइन इनवर्स एक्स +1/2, सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब ऐसे ही मैंने जब इन दोनों को सेम किया था, फिर मैंने कहा ना कि ये दो इसको डिवाइड करता है और 1 भी इसको डिवाइड करता है। एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 साइन इनवर्स एक्स +1/2 1 - एक्स स्क्वेयर डिवाइड करेगा 1 - एक्स स्क्वेयर dx को सेपरेट आप अभी से कर दो इसकी इंटीग्रेशन 1 - एक्स स्क्वेयर dx। अब आगे आपने जैसे ऊपर पावर थी 1, नीचे 1/2, अब सबसे पहले फिर 1/2 ऊपर जाकर -1/2, उन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 साइन इनवर्स एक्स +1/2 इंटीग्रेशन 1 - एक्स स्क्वेयर 1 - एक्स स्क्वेयर -1/2 प्लस, इसको आप ऐसे रहने दें, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिखेंगे 1 - 1/2 1/2 एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 बेस सेम पावर ऐड साइन इनवर्स एक्स +1/2 इंटीग्रेशन स्क्वेयर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर dx प्लस 1 में स्क्वेयर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर dx एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 साइन इनवर्स एक्स +1/2 इंटीग्रेशन रख, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है एक्स स्क्वेयर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 +1/2 साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है प्लस साइन इनवर्स एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर ओवर में 4 प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स +1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स तीनों में से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर ओवर में 2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर ओवर में 4। अब नेक्स्ट आगे आपका है, इन तीनों में से आपने क्या करना है, सॉरी इनका एलसीएम लो, वो आपके पास आ जाएगा 4, ऊपर आएगा 2x स्क्वेयर प्लस 1 + 2 साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वेयर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर ओवर में 4, 2 + 1 3 2x स्क्वेयर प्लस 3 ओवर में 4 साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वेयर रूट 1 - एक्स स्क्वेयर ओवर में 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इसमें ऐड करवा दोगे इधर, यहाँ भी बस ये आपका यहाँ पर आंसर बताओ।